खंडेराव के साथ मुहिम पे रमजानी को भेजना देवी अहिल्या का फैसला, पार्वती क्यों नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो इस वीडियो में जो मैं बात आपसे शेयर करने वाली हूँ वो बात बहुत ही गंभीर है दोस्तों। इमोशंस की बात है, प्यार की बात है। और देवी अहिल्या ऐसे ईमानदार और प्यारे लोगों को हमेशा दिल में रखती है। रमजानी को कैसे पीछे छोड़ दे, चर्चा करते हैं क्योंकि ये बात बहुत ही प्यारी है। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। जिस तरह रमजानी ने देवी अहिल्या का साथ दिया है, ना सिर्फ नीमा जी को पकड़वाने में जो कि भाग गए, बल्कि उस बूटी से छुड़ाने में भी। क्योंकि हमें ये कुछ सीन्स में दिखा है कि थोड़ा थोड़ा करके जैसे ठीक हुए हैं, जल्दी स्टोरी जैसे आगे बढ़ी है, मगर इसमें संगीत का भी बहुत अच्छा रोल था। तभी तो खंडेराव सीधे मालेराव के पास पहुंच गए, वहां पे जहां रमजानी थी, क्योंकि खंडेराव फ्रीक्वेंटली अब आना जाना शुरू हो गए थे रमजानी के पास। देवी अहिल्या को रमजानी पे पूरा भरोसा हो गया कि रमजानी कभी भी मेरे छोटे सूबेदार जी के साथ गलत नहीं कर सकती है। और ये रमजानी ने एक बार नहीं दो बार प्रूव करके बताया। और तीसरी बार का तो पता भी नहीं है देवी अहिल्या को, क्योंकि वो तो रमजानी को पता है कि कैसे दूसरे लोग उसको भड़काते रहे और कैसे उन्होंने अपने ही तरीके से उस चीज को हैंडल किया। अब यहाँ पे मुहिम के लिए खंडेराव की बातचीत हो गई है। राजगुरु ने आके अपनी तरफ से खतरे की घंटी भी बजा दी है, बता दी है कि कैसे इस खतरे को टाला जा सकता है। मगर खतरा है तो जो है अंदर एक शंका भी रहेगी। और फीमेल्स को थोड़ा ज्यादा होता है, ये आप और हम जो भी फीमेल्स सीरियल को इस वीडियो को देख रही है वो जानती है। उनके अंदर अगर कोई छोटी सी भी शंका पैदा हो जाए अपनों के लिए तो वो ज्यादा डर जाती हैं, ज्यादा सिक्योर होना चाहती हैं, ज्यादा चाहती हैं कि अपने जो अपने हैं उनके आसपास रहे ताकि वो समय आने पे उनको बचा सके। ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाती है, ज्यादा शेल्टर देने की बात करती है। और वही देवी अहिल्या कर रही थी। रात का सीन जिसमें देवी अहिल्या सब याद कर रही है, क्योंकि वो बात उनके दिमाग में बैठ गई। क्योंकि राजगुरु ने ना सिर्फ खंडेराव को कहा बल्कि देवी अहिल्या को भी कहा, उनको भी वो सब चीजें याद दिलाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी और आगे मतलब जो भी उन्होंने संकेत दिए। अब ये सारी चीजों को सोच के देवी अहिल्या को अपने और खंडेराव की बातें जो याद आती हैं वो सारी बातें वो खंडेराव के साथ भी शेयर करती है। बड़ा ही प्यारा सीन था। तो दोस्तों क्योंकि आजकल वही चल रहा है कि पूरा चांद हमें दिखाई देता है ना। आजकल जो डेज चल रहे हैं उसमें चांदनी है, चांद, और वो सीन उसी में शूट किया, वो बेस्ट सीन मुझे बहुत पसंद आया शूटिंग वाइज भी, क्योंकि वो भी तारीफ करनी बनती है। जब कोई अच्छा करता है तो तारीफ करिए, दिल खोल के करिए। तो मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा। नेचुरल मून हमने देखा। तो यहाँ पे जो दोनों की बातचीत होती है, इमोशनल बातचीत होती है। खंडेराव भी इमोशनल होते हैं क्योंकि खंडेराव देवी अहिल्या से बहुत प्यार करते थे, देवी अहिल्या भी, क्योंकि उनका तो जीवन ही खंडेराव थे। तो यहाँ पे देवी अहिल्या कहती है कि मुझे भी ले चलो ना मुहिम पे। वही मैंने जो कहा, प्रोटेक्शन, शेल्टर, वो सब बातें कि मैं पास में रहूंगी तो मैं खंडेराव को बचा लूंगी, कोई भी खतरा हो मैं निकाल दूंगी खतरा, क्रोध नहीं आने दूंगी खंडेराव को, ये सारी बातें। मगर खंडेराव कहते हैं कि नहीं, तुम नहीं जा सकते क्योंकि बाबा साहिब भी नहीं है। तो यहाँ पे राजनीतिक मजबूरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी देवी अहिल्या के पांव में बेड़ी की तरह आती है, क्योंकि अभी उनका मन कर रहा है कि मैं अपने छोटे सूबेदार जी के साथ चलूं। दिल भर आता है जब ऐसी मोमेंट्स को हम देखते हैं, ऐसे अपनों को, जब हमें भी पता है हिस्ट्री में ऐसा हुआ होगा, तब भी ऐसा हुआ होगा कि देवी अहिल्या को यह एहसास होना कि खंडेराव दूर जा रहे हैं, मेरे छोटे सूबेदार जी दूर जा रहे हैं। तो ये एहसास दोस्तों, इंसान अपने माइंड को समझाता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं सोचना है। मगर जो बातें हुई हैं, जो इंसिडेंट्स की तरफ गुरु जी ने, राजगुरु जी ने इशारा किया है, वो सारे इंसिडेंट्स दिमाग में जो है घुसते जरूर है। तो जब खंडेराव ये बात कहते हैं कि यहाँ की जिम्मेदारी भी संभालनी है, तो देवी अहिल्या समझ जाती है और कंधे पे सर रख के सोने की बात करती है।
बहुत ही प्यारा सीन था। और अगले दिन फिर, क्योंकि सबके बीच में तो सबके साथ ही बातें होंगी, मुहिम पे जाना है, नॉर्मल जो रूटीन होती है वो बातें होंगी, मगर देवी अहिल्या के मन में ये बात थी, वही प्रोटेक्शन वाली बात। और यहां पे देवी अहिल्या ने एक चीज तो नोटिस की दोस्तों, कि मेरी जगह पे अगर रमजानी होगी तो रमजानी जो खंडेराव का गुस्सा है, जो खंडेराव भावुक हो जाते हैं, उन सबको कंट्रोल कर सकती है ना। क्योंकि रमजानी की आंखों में देवी अहिल्या ने ये देखा है, हमने वो एपिसोड भी देखा जिसमें कहती है देवी अहिल्या की रमजानी तुमने जो नहीं कहा वो भी मैं समझ गई हूं। दोनों की कोई वोकल बातचीत नहीं होती है, मगर जो अंदर अंदर बातचीत होती है, जो देवी अहिल्या महसूस करती है, वो हमने सुना कि वो जो रमजानी खंडेराव को एक जो कहती है कि ये मेरे सरदार है, सरकार है, तो देवी अहिल्या का कहना है कि उससे भी कहीं ऊपर है तुम्हारा इमोशन, और वो मैं तुम्हारी आंखों में पढ़ सकती हूँ। तो दोस्तों, ये जो इमोशंस हैं, जो रमजानी की आंखों में हैं और जो देवी अहिल्या पढ़ चुकी है, वो सीधा सीधा इसी तरफ जाते हैं कि रमजानी ही है जो छोटे सूबेदार जी को उन मोमेंट्स में, जिन पे राजगुरु जी ने कहा है कि यही उपाय है तुम्हारा खंडेराव, कि तुम्हारा क्रोध तुम्हारे कंट्रोल में रहे, आवेश में मत आओ, इन पे तुम्हारा कंट्रोल होगा तो खतरा टल जाएगा। तो देवी अहिल्या के लिए रमजानी से बड़ी ऑप्शन और कोई नहीं थी, क्योंकि पार्वती को तो हम कुछ सोच ही नहीं सकते, क्योंकि पार्वती अभी बच्ची है। जिस तरह पार्वती ने खंडेराव से शादी की, जैसे जैसे चीजें हुई, तो खंडेराव का पार्वती के प्रति कोई ऐसा प्रेम नहीं है, और पार्वती मैच्योर नहीं है। रमजानी कहीं कहीं ज्यादा मैच्योर है, और ये आगे जाके और भी चीजें अनफोल्ड होंगी। जब खंडेराव की जो है मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद भी रमजानी और देवी अहिल्या के साथ जो सीन्स होंगे, या रमजानी के लिए जो देवी अहिल्या लड़ेगी, वो भी इंटरेस्टिंग होगा अगर इस सीरियल में वो दिखाते हैं तो अभी मैं उस बात पे जिक्र नहीं करती हूँ, उस बात की बात नहीं करती हूँ। मगर यहाँ पे रमजानी को खंडेराव के साथ भेजने का एक ही रीजन है कि एक तो रमजानी के दिल में खंडेराव के लिए एक सरदार, एक सरकार के आगे की भावनाएं हैं, जिसमें केयर है, जिसमें प्यार है, जिसमें सत्कार है, और एक रमजानी ही है जो सही तरीके से खंडेराव को उस मोमेंट्स पे संभाल सकती है। तो मेरा ये मानना है दोस्तों, आप बताइए आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.